बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास में छदराई की अहमियत की। फसल जो आपके सामने है ये 40 दिन की है। ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दिया है। वैरायटी जो है वो यहाँ पे साइटो 2023 लगी हुई है। तो आज हम इसकी छदराई थोड़ी सी ये लेट ज़रूर हो गई है, लेकिन कोशिश करें कि छदराई जो है वो आप कपास की अपनी फसल के पहले 30 से 40 दिन में मुकम्मल कर लें। अब जहाँ पे आपने पिंक फ्री, ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटीज़ लगाई हुई हैं, वहाँ पे कोशिश करें कि ग्लाइफोसेट का स्प्रे करने के बाद आप छदराई करें। और जहाँ पे आपने बीटी अक़साम दूसरी लगाई हुई हैं तो गोडी या रिजर जो भी आपने चलाना है उसके बाद, ताकि अगर ग्लाइफोसेट की सूरत में कुछ पौधे कमज़ोर हैं तो वो भी निकल जाएँ। और दूसरे नंबर पे जो है अगर बीटी अक़साम है तो वहाँ पे अगर रिजर की लाइन आउट होने की वजह से या गोडी के दौरान पौधों का कुछ नुकसान हो तो तब भी उसके बाद जो है फासला मेंटेन रखा जा सके। ये फासला जो मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है? देखें, चाहे कपास की फसल है, कोई जानवर है, कोई पौधा है, अगर उसे प्रॉपर मुनासिब जगह मिलेगी, हवा का गुजराव होगा तो ना सिर्फ वो फले फूलेगा बेहतर बल्कि बीमारियों के अटैक से भी बचा रहेगा। ख़ास तौर पर हब्स के दिनों में जहाँ पे गहरी कपास होती है वहाँ पे जो है वो शेडिंग के मसाइल होते हैं। दूसरा, जहाँ पे पौधे इकट्ठे हों, जैसा ये यहाँ से हमने कुछ उखाड़े हैं, ये देखें, तो ये तना आप देख रहे हैं निस्बतन कमज़ोर है, लेकिन जैसे ही अब ये इसकी छदराई हुई है तो ये डे बाई डे जो है डेवलप होकर मोटे तने की सूरत में आ जाएगा। तो क्रॉप स्टैंड बेहतर होता है, लॉजिंग गिरने के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत, उसके बाद जो है वो फल का केरा कम से कम, और उसके साथ जो है बीमारियों से बचाव जो है। ये अगर आपने कपास मुनासिब तौर पर छदराई कर ली है तो आपको ये तमाम फ़ायदे जो हैं वो उससे हासिल होंगे। अब जिस तरह से हम अपनी फसल की, ख़ास तौर पर कपास की अगर बात की जाए, उसके लिए हम बहुत अच्छे बीज के इंतखाब की कोशिश करते हैं। ज़मीन की तैयारी, बिजाई, फिर जो है उसकी देखभाल हम बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। तो जितना जो है वो टाइम पे काश्त, अच्छे बीज का इंतखाब, बेहतर मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो कपास की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए उतना ही जो है उसकी छदराई भी बहुत अहम है। फील्ड कंडीशन में अगर हम बात करें, ऐसे पौधे जो मुनासिब फासले पे हैं और जो एक दूसरे के करीब हैं उनकी, तो ये आपके सामने ये देखें, इंतहाई कमज़ोर जो है इनका तना है। ये पौधे जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ क्लोज़ हैं। और फ्रूटिंग की अगर देखें तो आप ये कमज़ोर इनकी जो शाखें हैं जिन पे फ्रूट है, और गुड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको नज़र आएगी। वैरायटी ये IUB 313 और 12 अप्रैल को जो है वो लगाई गई थी। जबकि इसके साथ ही एक फासले पे अगर हम पौधे की बात करें तो ये भी सेम वैरायटी का पौधा है। और यहाँ पे देखें आप, स्टेम इसका जो है उन पौधों की निस्बत बहुत बेहतर हालत में, और गुड्डी की कंडीशन और जो फ्रूटिंग ब्रांचेस हैं वो देख लें। इसके साथ आगे ही ये फिर दोबारा दो पौधे इकट्ठे खड़े हैं, इनकी भी यही कंडीशन है। ये देखें, जिनके दरमियान फासला प्रॉपर मेंटेन नहीं है। जबकि वेरी नेक्स्ट जो है ये एक और पौधा आप देखें जहाँ पे फासला जो है वो बेहतर है। तो देखें, नीचे स्टेम जो है मजबूत, और जो है वो ब्रांचेस, फ्रूटिंग कितनी ज़्यादा हैं और कितनी जो है वो हेल्दी हैं। तो बेसिकली ये आप फील्ड में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है छदराई करने का। अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस हैं, नेक्स्ट आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, आप ऑब्वियसली फार्मर हैं तो ये छदराई करना एक मुश्किल काम होता है। ये आप देख रहे हैं हो भी रही है, लेकिन छदराई जो कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए मैनेजमेंट का एक इंतहाई अहम हिस्सा है।